हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। चलो सुबह के 4:30 बजे से, लेकिन मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ मैं 5:30 बजे। उससे पहले कर लेते हैं कुछ। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, चलो दिखा देती हूँ आपको। उठते ही मैं एक जोर की अंगड़ाई लेती हूँ, जिससे कि मेरी सारी सुस्ती भाग जाती है। और फिर मंदिर के पास जाती हूँ और भगवान जी को थोड़ा सा मत्था टेकती हूँ कि हे भगवान, आज का दिन मेरा भी और मेरे बच्चों का और सभी का अच्छा जाए। उसके बाद मैं अपने आप को और अच्छे से जगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुंह धुल लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी मुंह नहीं धुले तब तक मेरी आंखें ढंग से खुलती नहीं है। फिर मुंह वगैरह साफ़ करने के बाद चली जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है सुबह सुबह का किचन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रात के चने भिगो रखे थे, क्योंकि मुझे सुबह बनाने थे सूखे चने और पूरी। तो मैंने यहाँ पे सुबह 4:45 मिनट टाइम भी दे रखा था, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि उठने की आपकी टाइमिंग क्या है। तो मेरी 4:30 या कभी 4:45 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चने को 2 सीटी मरवा लेती हूँ, क्योंकि उससे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही फ्रेश आटा गूँथती हूँ। मैं रात को कभी भी गूँथ के नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो सुबह सुबह पहले आटा लगाने के बाद और चने उबालने के बाद पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लेती हूँ, वो है सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीना। ये मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को पहले भी बताया था कि सुबह सुबह पानी पीने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। उसके बाद क्या कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ पूरे घर की। जितनी भी धूल जमी हुई है कहीं पे, या फिर अपने बिस्तर वगैरह झाड़ने का काम, ये मेरा सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। और मेरे को सबसे अच्छा लगता है सुबह सबसे पहले डस्टिंग करना। उसके बाद मेरे को झाड़ू मारना अच्छा लगता है, जब हर चीज़ मतलब साफ़ हो जाए, है ना। ऐसे मेरे को झाड़ू मारना बिल्कुल पसंद नहीं है कि कहीं पे डस्टिंग ना की हो और इधर उधर झाड़ू मार दिया है। तब तक मेरा बिल्कुल भी झाड़ू वगैरह मारने का मन नहीं होता है। तो डस्टिंग करने के बाद मैं चली जाती हूँ सीढ़ियों में झाड़ू मारने, और साथ ही वॉकिंग करने भी। तो साथ साथ में मैं सीढ़ियों में भी झाड़ू मार लेती हूँ नीचे तक, और वहीं से निकल जाती हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पे। और अंदर मैंने झाड़ू वगैरह, इसलिए वैसे मैं हर दिन अंदर भी झाड़ू मार लेती हूँ, बट आज मैंने हल्का हल्का सा मारा है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाता है। और मैंने सोचा फिर बाद में ही झाड़ू मारूंगी। और अभी मैं निकल जाती हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पे। वैसे तो अंशिका और रिया और दिव्यांशी की मम्मी और ये सब लोग आते हैं, बट आज मैंने दिव्यांशी की मम्मी की घंटी बजाई तो वो बाहर ही नहीं निकले। तो मैं फिर अकेले ही निकल गई अपनी सैर करने। और सुबह सुबह जो सैर करने में मज़ा आता है ना, वाह, कोई शोर शराबा नहीं, बस कोयल और चिड़ियों की चू चू की आवाज़, जो कि मन को मोहित कर लेती है। फिर आ जाती हूँ मैं 5:45 बजे तक घर पे, और थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा सा अपना योगा वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे वीडियो अच्छे से नहीं बन पाई। फिर थोड़ी देर योगा करने के बाद 6:15 या 6:30 बजे से मैं बच्चों को उठाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे उठने में पूरा आधा घंटा लगाते हैं। अभी इस बिस्तर से उठने के बाद वो जाएंगे दूसरे बिस्तर में, फिर थोड़ी देर वहाँ पे लेटे रहेंगे। और मैं साथ ही साथ ये फोल्ड जो कंबल वगैरह है उनको भी फोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इसके बाद पूरा घर फैला फैला हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे मैं बच्चों को उठाती हूँ, और बच्चे उठने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी शिफ्ट होंगे ये दूसरे वाले बिस्तर में, और तब तक मैं सोचती हूँ कि चलो आधी नींद तो उनकी खुल ही चुकी होगी। फिर मैं 6:30 बजे निकल जाती हूँ अपने किचन में, और जो आधी तैयारी मैंने कर रखी थी उसको अब पूरा करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे चने भी हाफ़ बॉयल हो गए थे, और अब मेरे को इन पे मारना है एक छौंका अच्छा सा। तो चने बॉयल करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि उसमें सिर्फ जीरे का छौंका लगाती हूँ, और हल्के से मसाले में पानी ऐड करने के बाद मसाला डाल देती हूँ छौंके में। तो उससे वो काफ़ी अच्छे होते हैं और मसाले की स्मेल भी नहीं आती है। ठीक है, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। रुद्रांश तो इसके साथ रोटी पूरी सब खा लेता है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हफ्ते में एक बार मैं चने ज़रूर बनाती हूँ उसके स्कूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे अपनी तैयारी करने के बाद बीच बीच में मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि तुम बच्चों को उठा लो, क्योंकि वो भी आ जाते हैं इस टाइम तक, और हम दोनों का ही उठने का टाइम
मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, वो 5 बजे तक उठते हैं, तो दोनों का ही टाइम सेम है। और कभी कभार तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है जब वो लेट में आते हैं। तो आज वो भी थे, तो बच्चों को थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं उठे। तो मैं चली जाती हूँ यहाँ पे 7 बजे, और अब टाइम आ गया है जब उनको फाइनली उठना ही उठना है। तो अब मैं रुद्रांश को ले जाती हूँ टेबल पे, या फिर कभी मैं किचन में बिठा देती हूँ, वो तब भी नहीं उठता है भाई। और किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखना ये टेबल पे ही लेट जाएगा, इतनी नींद इसको सुबह सुबह आती है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह सुबह उठाने के लिए। और यहाँ पे मैंने रात को कुछ काजू और किशमिश भिगोने डाल रखे थे, तो मैं उसके मुंह में ये दे देती हूँ ताकि वो मीठा चख के तो उठ जाए। तो इसको खाने के बाद 2-3 खाने के बाद तो वो उठ ही गया था फाइनली। और वैसे वैसे मैं करने लगी थी अपने किचन में नाश्ता बनाने की और आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते में थोड़ी से चने बनाए थे, थोड़ी सी सिमियाँ बनाई थी। आज कर्क संक्रांति भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरी बना लेती हूँ, ठीक है। और बच्चों को पूरी बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो और मीठे में मैंने यहाँ पे सिमियाँ भी बना ली थी। वैसे तो बच्चों को सिमियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट क्या हुआ कि ये इसके पापा लंबी वाली सिमियाँ लेके आ गए थे, तो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाई वो वाली। वो बोल रहे थे, लवी क्या बोल रहा था, कौन सा टेस्ट आ रहा था? तो लवी को आ रहा था कुछ जला जला हुआ सा टेस्ट, और इसने बिल्कुल भी वो सिमियाँ खाई नहीं। और स्कूल के लिए भी मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर लिए थे, लेकिन इसने तब भी नहीं खाया, स्कूल में तक नहीं खाया। बट रुद्रांश तो स्कूल में खा के आ गया था, क्योंकि स्कूल में होता है ना, एक दूसरे को देख के बच्चे खा ही लेते हैं। और घर में भी इन्होंने एक एक पूरी खा ली थी। और बस लवी तो स्कूल से कुछ भी खा के नहीं आया आज तक, मतलब जितने दिन ये गया है। बस फ्रूट्स वगैरह देती हूँ तो फ्रूट्स खा के आता है, बाकी रोटी सब घर ऐसी लेके आ जाता है। पढ़ने लिखने और कुछ करने और जीवन में आगे बढ़ने। तो गाइज़ ये था मेरा मॉर्निंग 4:30 से और 8 बजे तक का कुछ रूटीन। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तब तक के लिए बाय।